नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख आज आपकी 2 मई 2022 की। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2022 के पेपर चल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो हिंदी का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम आपको करा चुके हैं। नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। हिंदी के पेपर के सॉल्यूशन में एक बहुविकल्पी आपका आया था, जिसमें एक रचना थी ठलुआ क्लब। आंसर तो हमने सही बताया, पर ठलुआ क्लब जो है उसकी रचनाकार हमने गलती से प्रेमचंद बोल दिया था। प्रेमचंद नहीं है, ठलुआ क्लब। ध्यान रखिएगा, रचना बाबू गुलाब राय जी की जो है वो रचना है। तो ये हो सकता हो आगे कभी पूछ ली जाए। बाकी आंसर हमने जो है आपको सही बताया था। उसमें आपसे रचना पूछा गया था, इनमें से कौन सी नहीं है, नीरजा रश्मि निहार करके। तो महादेवी वर्मा जी की, तो आंसर सही था ठलुआ क्लब ही होगा, क्योंकि ये बाबू गुलाब राय जी की रचना है और गलती से हमने वहां पर प्रेमचंद बोल दिया था, तो ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं हमारे 5 बहुविकल्पीय संस्कृत के, जिसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या। सभी माहेश्वर सूत्र मैंने आपको बताए थे। ये मैंने मैराथन क्लास 13 दिन पहले कराई थी और कल जो हमने कराया था उसमें 100 प्रश्न कराए थे। सारे जो भी क्वेश्चन आए इन्हीं दोनों वीडियो से आए हैं। ये मैराथन देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है डीएलएड थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत कंप्लीट कोर्स इन वन वीडियो। और इसी में से ही मैं आपको सभी एक एक स्क्रीनशॉट दिखाता भी साथ में चलूंगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये संस्कृत की मैराथन हम पहले करा चुके हैं, इसको देख अवश्य लीजिएगा। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र मैंने बताया था, कई बार इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि यहाँ पर तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन आया था। तो 14 माहेश्वर सूत्र आपके हैं संस्कृत में, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न था टा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो मैंने आपको सूत्र बताए थे, देखिए इसी में ही, इसी मैराथन क्लास का ही आपका स्क्रीनशॉट है, जिसमें मैंने सभी सूत्र बताए थे। इसमें अगर आप ध्यान देंगे टा वर्ग किस में आता है, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु में जो टू होता है उससे टा वर्ग आता है, टा ठा डा डा डा। तो ये सब किस में आते हैं, मूर्धा से उच्चारण में आते हैं। इसीलिए मैंने कहा था ये सूत्र को याद कर लीजिए सभी संस्कृत के, आपको जीवन भर काम आएंगे जब भी आप कोई संस्कृत से या हिंदी से संबंधित भी कोई पेपर देंगे। तो टा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है इसमें से, बालक आपका क्लियर आपको दिख रहा है कि पुल्लिंग शब्द है। नदी जो है आपका स्त्रीलिंग होता है। और विद्यालय और एतत, यही दो ऑप्शन बचे हैं जिसमें आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। एतत आपका नपुंसक लिंग जो है वो होता है। एतत के किस टाइप से रूप चलते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो एतत नपुंसक लिंग के रूप कुछ एतत एते एतानी, एतत एते एतानी, ऐसे करके जो है वो चलते हैं। तो ये आपका एतत नपुंसक लिंग है, तो आपका ऑप्शन थर्ड वाला बिल्कुल सही होगा। चौथे बहुविकल्पी की तरफ बढ़ते हैं कि रमेश में कौन सी संधि होगी। रमेशः में, क्योंकि विसर्ग भी लगा हुआ है, तो आपका रमा और ईसह, इस प्रकार से आपका जो है वो अलग होगा। और रमाह धन ईसा में यहाँ क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये मिलकर ए बना रहे हैं। ये इसका रूल हो जाएगा। और कौन सी संधि है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। ये आपका सही होगा। इसकी ट्रिक्स भी होती हैं, जैसे एक मात्रा लगी है तो गुण संधि है, वैसे भी आप पहचान सकते हैं। कुल मिलाकर आंसर आपका गुण संधि हो जाएगा। अगला पूछा गया था राजपुरुषा में समास। एज इट इज यही मैंने आपको कल समास कराया भी था, जो हमने 100 क्वेश्चन, 100 नहीं शायद 100, हाँ 100 ही क्वेश्चन थे संस्कृत के। ये इसका 18 घंटे पहले हमने कराया था। इसमें से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। इसमें देखिए है ही आपको मैंने गिने चुने ही समास कराए थे। इसमें देखिए राजपुरुषा जो है वो तत्पुरुष समास मैंने आपको बताया भी था, और वही एज इट इज पूछा गया है, तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा। तो 5 बहुविकल्पी कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे छठा नंबर का जो प्रश्न सबसे पहले पूछा गया कि दीर्घ संधि के सूत्र लिखकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, और आपको मैं दिखाता हूं, इसी मैराथन क्लास जो 13 दिन पहले वाली है, इसी में ही मैंने आपको सारे सूत्र बताए थे। इसी में ही दीर्घ संधि का देखिए सूत्र है अकाहा सवर्णे दीर्घा, और इसमें केवल यही पूछा गया था दीर्घ संधि का सूत्र लिखकर बताइए। ये नहीं पूछा गया कि एग्जाम्पल बताइए, हम तो आपको एग्जाम्पल तक पढ़ाए थे, चार चार एग्जाम्पल केवल बताए थे, तो आपका लिख लिया होगा आपने अकाहा सवर्णे दीर्घा। फिर नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन आपसे पूछे गए थे। ये भी हमने आपको कल वाली ही क्लास में 100 प्रश्न वाले में देखिए बताए थे। नदी के हमने एक एक आपको लिख के बताए थे। देखिए कल ही का है आपका वीडियो 18 घंटे पहले का, जिसमें नदी आपसे यहाँ पर पूछा गया था विभक्ति वचन, जिसमें हमने आपको सभी बता दिए थे, क्योंकि नदी से एक नया क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन क्या होंगे, तो आपका जो एक वचन होता है उसमें आपका नदी होता है, जो आपका द्विवचन होता है उसमें आपका नद्यो होता है, और जो आपका बहुवचन होता है वो आपका नद्याहा होता है। तो बस ये आपका तीनों जो है वो सही हो जाएगा। क्यों कह रहा है ना, प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन नदी, द्विवचन नद्यो और बहुवचन नद्याहा।
8वां प्रश्न पूछा गया था 19 संख्या को संस्कृत में लिखिए, ये भी देखिए हमने आपको कराया था। इसी 100 ही प्रश्न में हमने आपको कुछ मात्र 4 से 5 गिनतियां बताई थी और उन्हीं में से ही देखिए सबसे पहले देख लीजिए, 18 घंटे पहले का ही वीडियो है और इसी में ही हमने देखिए मात्र 4 गिनतियां आपको बताई थी इन 100 प्रश्नों में। बाकी मैराथन में तो हमने आपको 1 से 100 तक सारी गिनतियां बताई थी, पर इसमें हमने देखिए एकोन विंशति आपको बताया था, 19 को कहते हैं और यही देखिए एज इट इज पूछ लिया गया है। मुझे नहीं लगता किसी ने भी गलत किया होगा। 19 संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आपका एकोन विंशति जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखना देख लीजिए, इस प्रकार से जो है वो लिखा जाएगा। अगला देखते हैं आपका, नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि जो आपके विभक्ति होती है उसमें बहुत से सूत्र होते हैं। मैंने कहा था कि वो सुपरडेट के लेवल पर होता है। कुछ मैंने सूत्र बताए थे 1-2, पर जो ये नमः के योग वाला पूछा गया ये मैंने आपको नहीं कराया था। तो इसका क्या सूत्र होता है वो आपको हम दिखा देते हैं। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति जो है वो होती है। इसका सूत्र भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा सूत्र होता है, बस आपको लिखना केवल इतना था, चतुर्थी विभक्ति। जिसने चतुर्थी विभक्ति लिखा है उसका बिल्कुल सही है और यही केवल चतुर्थी यानी विभक्ति ही केवल पूछी गई थी। 1 नंबर में क्वेश्चन जो है वो आया था। चलिए अगला देखते हैं 10वां प्रश्न। और वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा, आपके लिए इतनी सारी हमने मेहनत की तो 1 लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो प्रश्न आपका पूछा गया था कि अगला कि पठ धातु जो है उसके लोट लकार प्रथम पुरुष के रूप लिखिए। पठ धातु में हमने आपको पठ धातु के सभी लकार आपको मैराथन वाली क्लास में जो है वो बताए थे। ये देखिए मैराथन क्लास का ही स्क्रीनशॉट है, 13 दिन पहले की एक मैराथन क्लास थी, केवल मुश्किल से 1 घंटे की। सोचिए उसमें से सारी चीजें आपकी आई हैं। देखिए मैंने आपको सभी लाइन से बताए थे और पठी धातु का बताया था। मैंने आपको लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट और विदलिंग ये 5 बताए थे। मैंने कहा था इनमें से कोई पूछा जाएगा तो आप अवश्य कर ले जाएंगे, और ये पूछा गया है लोट लकार। अब लोट लकार देखिए कहाँ है, लोट लकार ये है आज्ञा अर्थ में। तो ये वाले रूप लिखने थे आपको, पठतु पठताम पठंतु, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम वाला जो आपका चलता है वो लोट में चलता है। हमने केवल आपको पठी धातु के बताए थे और मैंने कहा था अगर लिख के आए तो लिख से इसी में ही उसी के अकॉर्डिंग लिखती लिखता लिखनती मतलब अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। तो आपका वही पूछा गया है, उम्मीद करते हैं सभी ने किया होगा। अच्छा इसमें सब नहीं पूछा गया, इसमें प्रथम पुरुष के केवल रूप लिखे गए। अच्छा केवल प्रथम पुरुष पूछे गए और देखिए यहाँ प्रथम पुरुष ही हमने यहाँ लिख भी रखा है। तो ये केवल तीनों यही तीनों लिखने थे आपके। चलिए अगला देखते हैं 11 प्रश्न, चौमासा में कौन सा समास है। तो चौमासा 4 मासों का समूह, यानी कि 4 महीनों का समूह कह लीजिए या 4 मासों का समूह कह लीजिए। जहां पर संख्या आ गई बस क्लियर आप कह सकते हैं ये द्विगु समास में जो है आपका आ जाएगा। अगला आपका यहां से प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि क्री धातु का लिट लकार का रूप लिखिए। तो क्री धातु कैसे चलते हैं ये आप देख लीजिए, ये आपका लिट लकार, ये लिट लकार है और ये क्री धातु के ही भविष्यत काल में इस टाइप से चलते हैं। करिष्यति करिष्यता करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यता करिष्यत, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। तो इस प्रकार से आपका ये पूछा गया था। क्री धातु का लिट लकार 2 नंबर में आया था, तो ये पूरा ही आपको जो है वो लिखना था। जिसने लिखा होगा उसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 11 से 20 तक की गिनती जो है संख्या को संस्कृत में लिखिए। और ये संस्कृत की हमने सारी 1 से 100 तक गिनती मैराथन क्लास में आपको कराई थी। देखिए 13 दिन पहले का वीडियो है और इसमें आपको लिखनी कहां से कहां तक थी, तो 11 से 20 तक लिखनी थी ये वाली। तो ये आपसे 11 से 20 पूछ रहा है, बिल्कुल यही पूछ रहा है। तो आप थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दिखाई दे आपको लिखा हुआ एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। ये आपको बस लिखनी थी। मैंने आपको 100 तक बताई थी क्योंकि अब तो गिनती एक ऐसा टॉपिक हो गया है कि कोई भी आप परीक्षा दें, चाहे यूपी टेट की, चाहे सुपर टेट की, चाहे डीएलएड की, एक ना एक क्वेश्चन 110% आना ही आना है। तो ये 100 तक गिनती तो आपको हर हाल में आनी चाहिए। आगे बात करते हैं श्लोक की। श्लोक का हिंदी में अर्थ आपसे पूछा गया था। ये श्लोक मैंने कराया नहीं था पर मैंने आपको ये जरूर बताया था, ये देखिए इसी मैराथन वाली क्लास में, कि आपसे अब श्लोक भी पूछा जाने लगा है। आप चाहें तो इस वीडियो को जाकर वापस से देखिएगा। यही चीज एज इट इज मैंने बोली थी कि आपको कुछ श्लोक अपने से पढ़ लीजिएगा कि श्लोक अब पूछे जाने लगे हैं। और वही देखिए श्लोक एक पूछा गया है और पूछा क्या गया था कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्माद तदैव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। अरे बहुत ही अच्छा है। प्रिय वाक्य मतलब, प्रिय वाक्य तो हो गया सीधे सीधे, प्रदानेन मतलब प्रदान करना मतलब बोलना।
तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा। सर्वे मतलब सभी, तुष्यन्ति मतलब तुष्ट रहते हैं। जैसे हम पानी पीकर तुष्टि प्राप्त करते हैं ना, प्यास बुझ जाती है हमारी, वैसे ही तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट का यहाँ पर अर्थ निकलेगा। और जंतवा मतलब जंतु, जीव जंतुओं से। तो पहली वाली लाइन का अर्थ क्या बनेगा कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो दूसरी लाइन कह रहा है तस्मात् तदैव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। मतलब ऐसे वचन बोलने में, तस्मात् तदैव वक्तव्य मतलब तस्मात् तो तदैव, और वक्तव्य मतलब ऐसे जो वक्तव्य हैं बोलने में, वचने का दरिद्रता कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो आपका पूरा अर्थ क्या बनेगा कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट हो जाते हैं, अतः प्रिय वचन बोलने चाहिए, ऐसे वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो आसान था, शायद आपने अगर पकड़ लिया होगा लाइनों को तो आप गलत नहीं करे होंगे। उपसर्ग और प्रत्यय 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था। अंतर, तो उपसर्ग आप जानते हैं किसी जो शब्द है उसके स्टार्टिंग में लगते हैं, प्रत्यय जो है आपके उस किसी जो शब्द है उसके अंत में लगते हैं। और भी आप अपने अकॉर्डिंग से इसमें डिफरेंस लिख सकते थे, उदाहरण लिख सकते थे। 16 प्रश्न पूछा गया था, श्रव्य और दृश्य उपकरण जो है उसको बताइए शिक्षण अधिगम में। अधिगम में तो श्रव्य और दृश्य उपकरण में बहुत से लिख सकते हैं। जैसे आपका जो सुनने में है वो रेडियो आ जाता है, दृश्य में आप ब्लैक बोर्ड को ले सकते हैं, और श्रव्य दृश्य दोनों में अगर देखेंगे तो आप टेलीविजन को ले सकते हैं। तो ये सब उदाहरण देकर आपको थ्योरी था समझा सकते थे। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, यड़ संधि के सूत्र के माध्यम से 100 उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। और ये भी मैंने आपको कराया था उसी मैराथन क्लास में 13 दिन पहले वाली। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 13 दिन पहले का ही वीडियो है। इसी में ही देखिए मैंने सभी सूत्र आपको बता दिए थे, क्योंकि आपके लेवल पर अधिकतर सूत्र और एग्जाम्पल यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर देखिए जड़ संधि सबसे पहला ही था, जो हमने क्रम कराया था उसमें सबसे पहला ही था सूत्र। जड़ संधि का क्या होता है, इको यण ची। आपसे प्रश्न में पूछा गया था, आपसे कह रहा था कि सूत्र भी बताइए और उदाहरण भी बताइए। तो सूत्र आपका ये हो गया इको यण ची, और आपका उदाहरण ये देखिए हमने 4 आपको उदाहरण बताए थे। ये टिक लगे हुए हैं, ये उसी वीडियो के ही टिक लगे हुए हैं, स्क्रीनशॉट जो है उसी वीडियो का है। तो ये हमने तो आपसे कहा था 4 आप उदाहरण याद कर लीजिएगा। यद्यपि, यदि प्लस अपि, मधुवरी, मधु प्लस हरि, पित्रादेशा, पितृ प्लस आदेशा, और लाकृति, लवली प्लस आकृति। 4 उदाहरण थे। अगर याद किए होंगे आपने, मेरी बात मानी होगी, तो अवश्य अच्छा पेपर करके आए होंगे। और अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत में कारक कितने होते हैं। और इस प्रश्न को भी हमने आपको कराया था, वो भी हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं इसी मैराथन क्लास का 13 दिन पहले वाली। और इसमें आपको क्लियर बताया था कि कारक 6 होते हैं, संबंध कारक आपका नहीं होता है, और ये सारी चीजें हमने बोलकर आपको बताई थी। तो वही यहाँ पर पूछा गया था, कारक कितने होते हैं, 6 कारक होते हैं। आसानी से आपने उनका नाम वगैरह लिख लिया होगा। तो ये था ओवरऑल पेपर। मेरे अकॉर्डिंग मैंने केवल जो इसमें नहीं कराया था वो एक श्लोक नहीं कराया था, और एक आपका नम धातु के योग में विभक्ति ये नहीं कराया था। बाकी सारी चीजें कराई थी। उम्मीद करते हैं आपका पेपर जो है वो सही हुआ होगा। तो यही था हमारे इस ओवरऑल पेपर में सॉल्यूशन में। आज में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर अवश्य बताइएगा कि ओवरऑल आपका पेपर कैसा रहा, कि टोटल इन प्रश्नों में से कितने आपने जो है वो सही किए। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कितने प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।